नाज़रीन गिरामी, हमने हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो देखी जो वायरल तो बहुत हुई थी, लेकिन दर हकीकत वो बिल्कुल गलत थी। इस वीडियो में एक शेर को जमीन खोदते हुए दिखाया गया था और वीडियो बनाने वाले का दावा था कि ये शेर अपनी कब्र खुद खोद रहा है। देखने वालों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया और जज्बाती भी हो गए। हालांकि हकीकत में वो शेर किसी जंगली सुअर को शिकार करने के लिए जमीन खोदकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस एक झूठी और अजीब वीडियो ने हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ मुतवज्जे किया कि क्या जानवर वाकई अपनी मौत के लिए पहले से तैयारी करते हैं? क्या इन्हें मालूम होता है कि अब इनका वक्त खत्म होने वाला है? दोस्तों, जब हमने इस बारे में तहकीक शुरू की तो हमें सिर्फ कीड़ों के बारे में मालूमात मिली, लेकिन ये मालूमात इतनी हैरानकुन और दिलचस्प थी कि शेर वाली वो वीडियो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं चींटियों की। चींटियों की एक खास किस्म है जिसे पीली चींटियां कहा जाता है। ये आमतौर पर यूरोप के मैदानों या शुमाली अमेरिका के जंगलों में पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी पीली चींटियां बहुत ही कमजोर घोंसलों में रहती हैं, जैसे किसी बीज के खौल में या लकड़ी के किसी टूटे हुए टुकड़े में। इनकी एक कॉलोनी बहुत छोटी होती है, मुश्किल से 300 या 50 चींटियां। इतनी छोटी आबादी में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर किसी एक चींटी को कोई बीमारी लग जाए तो वो चंद ही दिनों में पूरी कॉलोनी को खत्म कर सकती है। हैरत की बात यह है कि चींटियों ने अपने ही समाज में हर काम के लिए माहिरीन रखे होते हैं। कुछ खुराक लाती हैं, कुछ घोंसले की मुरम्मत करती हैं, लेकिन इनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता। तो फिर ये बीमारियों से कैसे निपटती हैं? साइंसदानों ने लेबोरेटरी में इन चींटियों का मुशाहिदा किया तो एक अजीब बात नोट की। चाहे चींटी किसी फंगस यानी फफूंदी की वजह से बीमार हो, या कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती से इसकी जिंदगी कम हो गई हो, या वो तिब्बी मौत मरने वाली हो, इन सब का रवैया बिल्कुल एक जैसा था। मरने से कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले ये चींटियां खुद को बाकी साथियों से अलग कर लेती हैं। ये अपनी मर्जी से घोंसला छोड़कर बाहर निकल जाती हैं और समाजी मेल जोल मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती हैं। ये रवैया इसलिए नहीं होता कि इन्हें धुतकार दिया गया है, बल्कि ये एक तरह की कुर्बानी होती है। क्योंकि जानवरों के झुंड में बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मरने वाली चींटी तन्हाई में जाकर मरना पसंद करती है, ताकि उसके जिस्म से निकलने वाले जरासीम उसके बहन भाइयों और मलका को बीमार न कर सके। इसे साइंस की जुबान में खुद को कुर्बान कर देने वाली तन्हाई कहा जा सकता है। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि 2024 और 25 के दरमियान की गई जदीद तहकीक ने एक और भी ज्यादा लर्ज़ाखेज इंकिशाफ किया। साइंसदानों ने देखा कि चींटियों के बच्चे, यानी वो लार्वा जो अभी पूरी तरह चींटी भी नहीं बने, अगर वो भी बीमार हो जाएं तो वो भी खुद को घोंसले से बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर चींटियों के बच्चे खुद से हरकत नहीं करते। इन्हें मजदूर चींटियां उठाकर इधर उधर ले जाती हैं। लेकिन जब इन लार्वों को एक खतरनाक फंगस से मुतासिर किया गया तो इन्फेक्शन के 24 से 48 घंटे के अंदर ये नन्हे बीमार लार्वा अपनी गर्म और महफूज जगह को छोड़कर घिसटते हुए घोंसले के ठंडे हिस्से या बिल्कुल बाहर निकल गए। ये कोई हादसा नहीं था, क्योंकि सेहतमंद लार्वा कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते। बीमार लार्वा अपनी आखिरी बची कुची ताकत लगाकर बाहर निकलते हैं और तन्हाई में मर जाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि घोंसले से बाहर ठंडक और खुश्की की वजह से वो जानलेवा फंगस मजीद नहीं फैल पाता और बाकी कॉलोनी महफूज रहती है। जिन तजुर्बात में इन बीमार लार्वास को बाहर निकलने से रोका गया, वहां पूरी की पूरी कॉलोनी 2 हफ्तों में खत्म हो गई। यानी एक नन्हे से लार्वा की कुर्बानी सैकड़ों जानों और मलका की जिंदगी बचा लेती है। नाज़रीन, इसी तरह एक बाकायदा निजाम हमें शहद की मक्खियों में भी देखने को मिलता है। शहद की मक्खियां तो सफाई के मामले में और भी ज्यादा सख्त होती हैं। इनके पास एक रैपिड रिस्पांस फोर्स होती है, जिसे आप गोरकन कह सकते हैं। ये खास मक्खियां होती हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि वो छत्ते में मौजूद लाशों को ढूंढें और उन्हें फौरन बाहर फेंकें। एक सेहतमंद छत्ते में रोजाना तकरीबन 1000 मक्खियां मरती हैं। अगर इन लाशों को ना हटाया जाए तो कुछ ही दिनों में छत्ते में तिल धरने की जगह भी नहीं बचेगी और बीमारियां अलग फैलेंगी। ये मक्खियां कूड़े क्रिकेट या लकड़ी के टुकड़ों को इतना जल्दी नहीं निकालती जितना जल्दी ये अपने साथियों की लाशों को ठिकाने लगाती हैं। और दोस्तों, अब अगर थोड़े और अजीब जानवरों की तरफ जाएं तो मे फ्लाइज का जिक्र बहुत जरूरी है। ये वो कीड़े हैं जिनकी बालिग जिंदगी शायद दुनिया में सबसे मुख्तसर होती है। ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर लार्वा की शक्ल में गुजारते हैं, लेकिन जब ये परवान चढ़कर उड़ने के काबिल होते हैं
तो इनके पास जीने के लिए सिर्फ चंद घंटे होते हैं। इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक होता है, जोड़ा बनाना, अंडे देना और मर जाना। गर्मियों में किसी एक खास दिन ये लाखों करोड़ों की तादाद में एक साथ निकलते हैं। इनके झुंड इतने बड़े होते हैं कि रेडार पर ऐसे नजर आते हैं जैसे बारिश का तूफान आ रहा हो। ये सब मिलकर हवा में एक रक्स करते हैं, जोड़ा बनाते हैं और फिर फौरन मर जाते हैं। मादा अंडे देती है और वहीं ढेर हो जाती है। इनकी इज्तिमाई मौत का मंजर ऐसा होता है कि सड़कों पर इनकी लाशों के ढेर लग जाते हैं। ये एक ही दिन का मेला होता है, इसी में जिंदगी की शुरुआत होती है और इसी में इख्तिताम। मकड़ियों की मौत का मामला थोड़ा खौफनाक और उदास कर देने वाला है। जब एक मकड़ी अपनी तबई उम्र पूरी करने के करीब होती है तो वो कोई सिग्नल नहीं देती और ना ही कोई जज्बाती हरकत करती है, बल्कि इसका हुनर इसका साथ छोड़ने लगता है। साइंसदानों ने देखा कि जब मकड़ी मौत के करीब होती है तो इसका बनाया हुआ जाला बिगड़ना शुरू हो जाता है। वो जाला जो पहले जियोमेट्री का शाकार होता था, अब टेढ़ा मेढ़ा और नामुकम्मल नजर आता है। इसकी वजह यह नहीं है कि वो सुस्ती का शिकार हो जाती है, बल्कि इसके जिस्म के अंदरूनी निजाम फेल हो रहे होते हैं। तहकीक से पता चलता है कि मौत के करीब मकड़ी के पास जाला बनाने वाला रेशम कम हो जाता है, और सबसे खौफनाक बात यह है कि इसका दिमाग सिकुड़कर छोटा हो जाता है। वो तेजी से काम करने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसके जाले में वो नफासत बाकी नहीं रहती। ये बिगड़ा हुआ जाला दरअसल इस बात का ऐलान होता है कि इस हुनरमंद शिकारी का वक्त अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये साबित करता है कि मौत खुलियात की सतह पर एक मुनज़्ज़म अमल के तहत सफर करती है। और दोस्तों, अब वापस चलते हैं इस बात की तरफ कि क्या जानवर वाकई अपनी कब्र खोदते हैं। आपने अक्सर भंवरे यानी बम्बल बीज को जमीन खोदकर उसमें घुसते देखा होगा और लोग समझते हैं कि ये मरने के लिए जा रहा है। हकीकत में ये बेचारा अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहा होता। एक खास किस्म की मक्खी होती है। ये मक्खी उड़ते हुए भंवरे पर हमला करती है और जबरदस्ती इसके पेट में अपना अंडा दाखिल कर देती है। ये अंडा अंदर जाकर लार्वा बनता है और भंवरे को अंदर से खाना शुरू कर देता है। ये एक इंतहाई शफाक अमल है। वो पैरासाइट लार्वा भंवरे के दिमाग को कंट्रोल करता है और उसे मजबूर करता है कि वो जमीन खोदकर खुद को दफन कर ले। जमीन के अंदर का माहौल उस पैरासाइट के पलने के लिए बेहतरीन होता है। यानी भंवरा अपनी कब्र नहीं खोद रहा होता, बल्कि वो अपने कातिल के लिए घर बना रहा होता है, और इसी अमल में इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तकलीफ दे अमल है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है, आपके इल्म में इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।